इतना कहता हूं, और जो मैं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है। तुम जो भी कर रहे हैं, तुम जो भी कर रहे हैं, ये कैमरा नहीं, इससे भी जबरदस्त कैमरा, जो कि अग्नि ज्वाला का समान उसकी आंखें हैं, वो परमेश्वर की रिकॉर्डिंग करने वाली आंखें तुम्हें बराबर देख रहा है, और उससे बच नहीं सकते, उससे झूठ बोल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सेवा के अंदर जाने से पहले परमेश्वर कहता है, यहां गुटके खाने वाले आप भी है। मसीह में आने के बाद भी गुटके खाने वाले लोग हैं। मसीह में आने के आप बावजूद भी छुपके से अपनी जिंदगी को पुराने की तरह चलाने के लिए उत्सुक लोग यहां पर है। हिंदी इनको समझ में आ रहा है? आ रहा है। अपनी गलत रस्तों को छोड़ो, क्योंकि मैं कोई श्राप के वचन को लेकर नहीं, मैं कोई ताड़ना के वचन को लेकर नहीं, मेरे को परमेश्वर ने भेजा है। मुझे परमेश्वर ने आशीष का वचन देके भेजा है। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू पांव धो नहीं पाए तो मैं तेरा दास नहीं ठहरा पाऊंगा, तो ऐसा कर, फिर तो पूरा नहला दे मुझे। पतरस को जब उस बात का खुलासा हो गया कि परमेश्वर यदि पांव को नहीं धोए, उससे उसका चेला भी कहने लायक नहीं है, तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो पतरस कहता है, प्रभु फिर तो तू मुझे पूरा नहला दे, फिर तो तू मुझे पूरा नहला दे। हालेलुया। बड़े भय भक्ति के साथ बैठो, क्योंकि यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर है। आज हमारे बीच में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। आज वो तुम्हें आशीष किए बिना जाएगा नहीं। आमीन। आज तेरे मांगे हुए वरदानों को दिए बिना वो तुम्हें लौटाएगा नहीं। हालेलुया। 10वां अध्याय 27वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो इच्छाएं जागृत हुआ है ना, ये पवित्र आत्मा की ओर से प्रेम है तुम्हारे अंदर। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह जीसस, हालेलुया। आज आपका ये मीटिंग लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए जो बच्चे को दूध वगैरह पिला रहे हैं, थोड़ा अपने कपड़ों का ध्यान रखना, कोई हमें तुच्छ जानने ना पाए, है ना। इसलिए ध्यान से अपनी हर प्रवृत्ति, ध्यान से, आपको दुनिया देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह में आया जब मैंने कल पादरी साहब से कहा था, पादरी साहब परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के बारे में एक दर्शन दिया, और वो दर्शन इस प्रकार से है कि मैं देख रहा हूँ अंडरग्राउंड, बिल्कुल जैसे देखा वैसे ही ये प्रिंट लगा हुआ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड का मतलब समझते हो? नीचे, जमीन के नीचे से बना हुआ है, और बराबर ऐसे जो ये खंभे लगे गए लोहे के, वैसे पिलर लगे गए। पिलर समझते हो? खंबा, वो सीमेंट के लोहे के सरियों से बना हुआ खंबा खड़े हैं, और हर खंभे में मुझे आश्चर्य इस बात के है, परमेश्वर ने मुझे हरा हरा बेल चढ़ता हुआ दिखाया। मैंने यही बोला, हरा हरा बेल चढ़ता हुआ दिखाया हर खंभे के ऊपर, और यहाँ हर खंभे के ऊपर बेल ऐसे ही चढ़ रही है। हालेलुया। फादर साहब को बोला, यहाँ आने के बाद नहीं बोला, कल देखा मैंने वो चीज बोल रहा हूँ। आप खुश होना बंद कीजिए, अभी और खुशी की बात बोल रहा हूँ। आपके कलीसिया ऐसा ही बनेगा। आमीन। ऐसा ही आपकी कलीसिया अंडरग्राउंड से बनेगा, आपकी कलीसिया। और आपकी कलीसिया बनाने के लिए इसी के अंदर, ये बैठे हुए इसी के अंदर, वो कलीसिया बनाने के पैसों को लेकर कुछ हरे हरे बेल खंबे के रूप में खड़ा है। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? मतलब कलीसिया बनाने वाले धनी इसी के अंदर है। कलीसिया बनाने वाले धनी इसी के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के अंदर एक परिवार में मैं गया इन दिनों में, किसी ने देखा यूट्यूब के अंदर तो आपको दिखेगा, या फेसबुक में डाला है, वो देखने को, एक छोटा सा कमरा जिसका छत मुश्किल से ही है, इतना है,
मुश्किल से इसका हाइट इतना है, और वो दूसरी मंजिल पे है लोहे का टिन डला हुआ है। मैं वहां मीटिंग ले रहा हूँ, बिल्कुल पानी पानी हो चुका हूँ, और मुझे पता नहीं, मैं वहां बोल रहा हूँ तुम परमेश्वर के दासों को अपने सोना चांदी निकाल के दो। मैं किस हालत में कह रहा हूँ, उनके पास रहने के लिए ढंग का एक कमरा नहीं है। उस हालत के अंदर परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम परमेश्वर के दासों को चांदी और सोना अपना निकाल निकाल के उनको पहनाओगे। मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद मैंने सुना उस घर की माता जी ने, बराका में अन्नी करके हमारी आत्मिक माता है, उनके घर में उसके हाथ में जो सोने की अंगूठी थी, वो अंगूठी उसने चढ़ा दिया था, मुझे पता नहीं। और अभी भी दिल में है, परमेश्वर के दासों को नोट नहीं सोना दो। जब आपके पास है, तब जब मैंने बोला तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जो बैठे धनी लोगों से बोला है अपनी कलीसियाओं का निर्माण के लिए पैसा परमेश्वर निकालेगा, ऐसे पैसे वालों से कहा है। जिनके पास पैसा है प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मैं उनसे भी बोला हूं जिनके जेब में आज 100 रुपए नहीं है। आज इस कलीसिया के अंदर जब आप परमेश्वर की आराधना करने आए हो और आपके बटुए में, आपके खाते में 100 का नोट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं तेरे हाथों के द्वारा, पास्टर रविंद्र जी के हाथों में, पास्टर जी ये लीजिए 1 लाख रुपए मेरी तरफ से, पास्टर जी ये लीजिए 2 लाख रुपए मेरी तरफ से, पास्टर जी ये लीजिए 5 लाख रुपए मेरी तरफ से। आपके अंदर से निकलेगा, आपके अंदर से निकलेगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? विश्वास से निकलेगा। हाँ, विश्वास से निकलेगा। यदि परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में ऐसे ही सुनने के लिए आया हुआ था, यीशु मसीह को सुनने के लिए बालक के हाथ में उसकी मां ने शायद बकरी चराने के लिए गया था वो लड़का, लेकिन यीशु की बातें ऐसे इस बेटे की तरह उसको पसंद आ गया। वो अपनी बकरियों को यीशु के भरोसे छोड़कर यीशु के वचन सुनने के लिए बैठ गया, और यीशु ने कहा किसी के पास रोटी है? मैं इन सबको खिलाना चाहता हूं। आज तुम्हारा यीशु, आज तुम्हारा यीशु एक इच्छा के साथ बैठा है इस नगर के अंदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक भवन का निर्माण हो। शायद हो सकता है उसने आपसे पूछा हो, नहीं पूछा हो, लेकिन आज यीशु मसीह पूछता है तेरे पास क्या है? क्या किसी के पास कुछ है? बोल, जवाब देने से पहले सुन के जवाब दिया करो। वो लड़का कहा कि मेरे पास ये 5 रोटी और 2 मछली है। उस लड़के का 5 रोटी उसके हाथ में उसकी मां ने खाने के लिए दिया था। तुम भी कह रहे हैं मेरे बच्चों के लिए वो करना है, मेरी बच्ची को पढ़ाने के लिए, मेरे खेत का थोड़ा जमीन लिया है, मेरे घर का ऊपर का मंजिल थोड़ा बनाने के लिए, काजी साहब मेरा घर टूटा हुआ है, मैं थोड़ा सा उसका रिपेयरिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 20,000 है। लेकिन इस बालक के समान इसका भी मां ने कहा था बेटा बकरी चराते चराते तू भूखे नहीं रहना, ये रोटी तू खा लेना। लेकिन यीशु की बातों को जब सुना, यीशु मसीह के जीवन की बातों को जब सुना, बच्चा समझ गया अगर मैं 5 रोटी देता हूँ तो मुझे 50 रोटी देके भेजने के लिए इसके पास औकात है। यीशु ने उस रोटी को देखते ही, यीशु ने उस रोटी के बारे में सुनते ही, मैं अपने वचन में गया नहीं है, शेयर 10:27 अभी पीछे। हालेलुया। आपकी मीटिंग वैसे कितने बजे तक चलता है? बस 4 बजे मान लेना, 4 बजे मान लेना, 11:15 हो गया है, ठीक है? मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं पास नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं, और जो परमेश्वर देता है वो मेरे को बोलना पड़ता है।
इधर जो भी मैं बोल रहा हूँ पास्टर रविंद्र जी से बात करके सुलह करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। परमेश्वर से डरता हूँ क्योंकि उसकी पड़ेगी तो मेरी फटेगी। उसकी मैं इंसान का सुनकर इंसान को खुश करने के लिए कुछ बोल के जाऊं, उसकी पड़ेगी मेरी फटेगी। मुझे उसकी नहीं पड़नी है। इधर से ज्यादा 2000 या 5000 मुझे देके भेजोगे, लेकिन साल भर 5 लाख की जरूरतों के लिए मेरे से भीख मंगवाएगा। नहीं चाहिए भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने जो बोला वो मुझे बोलना है। हालेलुया। यीशु ने वो 5 रोटियों को हाथ में लिया, ओ हाथ में आया भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं यीशु मसीह के बारे में बड़ा क्रेजी हूँ। मैं यीशु मसीह के बारे में जब सोचता हूँ बड़ा क्रेजी हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने किया है, मैं कर सकता हूँ। यह है मेरी औकात। ये मेरी औकात मेरा यीशु मसीह है। मेरी औकात मेरे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की औकात उसका बाप है। तभी तो उसने कहा मैं अपने बाप को करता हुआ देखता हूं, और मैं उस करते हुए देखकर मैं करता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मेरे बाप नहीं करता है। रेवलेशन प्रकाशन छोड़ रहा हूं मैं आपको, आपके बीच में आपकी कलीसिया को प्रकाशन छोड़ रहा हूं। मात्र वचन नहीं बोल रहा हूं, भविष्यवाणी बोल रहा हूं। इस कलीसिया के अंदर यदि दूरदर्शी लोग बनकर, यदि इस कलीसिया के विश्वासी और आगे चलकर पास्टर और पास्टर से अगुआ बनने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे। रोटी हाथ में आया, यीशु ने कहा सबको बिठा। क्या कहा? क्या कहा? सबको बिठा दो, सबको बिठा दो। इतनी रोटी 5 रोटी। खाने वाले कितने? 5 लोग। बाइबल वहां पे जो बताया गया संख्या वो 5000 थी। तो कितने लोग हैं? 5000 लोग। और कितनी रोटी? इस कलीसिया को बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए रविंद्र जी? आपकी कलीसिया खरीदना, बनाना, बिल्डिंग, कोई अंदाज है आपको? 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। जरूरत है 1 करोड़। आपके हाथ में क्या है? मेरे को बोलना नहीं है, उनको बोलना नहीं है। क्या है? कितना है? 1 करोड़। आपके हाथ में क्या है? जरूरत 1 करोड़ का है। उस बालक के समान अपनी 5 रोटी को प्रभु के हाथ में देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो कितने लोगों ने इस वाक्य को बाइबल में कितने लोगों ने पढ़ा है या कितने लोग तब किए गए? 5000। अगर 5000 आदमी है तो 2500 औरत की, 5000 औरत की है ना? 5000 और 5 10 हो गए। 10 के साथ में बूढ़े माँ बाप कितने होंगे? 5 तो वो ही होंगे। और इन सब के 2 बच्चे जोड़ लो तो कितने होंगे? हो गया 20-25 हजार को गिरा दिया। और आज नीचे क्या वो लिखा है? प्रभु ने कहा है तुम्हारे इस बढ़ती हुई रोटी के टुकड़ों को एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करना, एक एक टुकड़े को बटोर लेना। कितने भरे गए? कितने टोकरी बटोर लिए? 12 कटोरे। 12 टोकरा परमेश्वर का उस आश्चर्यकरण से 12 टोकरे रोटी बच गए। आप खड़े कर रहे, आप सामना कर रहे होंगे एक कलीसिया बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोग जब देना शुरू करोगे बनाकर बाकी बचेगा। बनाकर बाकी। भाई इधर ध्यान दो प्लीज, इधर बनाकर बाकी बचेगा। इसका मतलब तुमने इस बालक ने जो दिया, बाइबल में वो लिखा नहीं है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, उसने जो 5 रोटी दिया, जब 12 टोकरी अपने चेलों के लिए 1-1 टोकरी उसने बचा लिया, तो देने वाला उस बच्चे को नहीं दिया।
है ना? शायद यूहन्ना वहां लिखते लिखते भूल गए उस बच्चे के बारे में। मैं बहुत समझता हूँ उसने 5 लिया लोगों ने, लेकिन उसको 50 वापस लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डर के नहीं सुनना, ध्यान से सुनना। जब मैं यहाँ पर वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, आपकी बटुओं को निकाल कर आपके पैसे गिन के रख लो। मीटिंग करके जब बाहर निकलोगे, अपना बटुआ खोल के वापस से गिनना, उसके अंदर नोट पड़ा हुआ मिलेगा। सबको पता मेरे जेब में कितने रुपए, मुझे भी नहीं पता मेरे जेब में कितने रुपए, लेकिन मुझे अनुमान है। ये देखो, ये भाई विश्वास कर, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म को देते जो है। अपना बटुआ निकाल कर गिन के देख लो, अपने जेब से पैसे निकाल के देख लो, और विश्वास से यदि किया है, परमेश्वर के सामने विश्वास से बैठा है, आराधना करके तेरे घर के अंदर आज सोने से पहले तेरे बटुए के अंदर पैसा बढ़ेगा। 5 मछली को ही मात्र मेरा परमेश्वर नहीं बढ़ाता है। तेरी जिंदगी को, तेरी जरूरतों को, तेरी हर आवश्यकताओं को मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 10:27। हालेलुया। I have the confidence, जिसकी मैं सेवा करता हूँ उसने मुझे। बाप मात्र एक कवि था, नाटक करने का औकात था, उस वजह से निकला हुआ अमिताभ बच्चन। ये सबको तुम लोगों ने, या पीढ़ी दर पीढ़ी से तुम लोगों ने प्रेम करके उनको तो सुपर से सुपर स्टार बना दिया। लेकिन आज वो स्टार जिनको आपने गले लगाया है, वो स्टार मात्र 5 रुपए के तंबाकू, 5 रुपए के पान पसंद, पता नहीं किस तरीके का शहरों को तुम्हें खाने के लिए ललचाता है। वो ऐड आते वक्त, वो विज्ञापन आते वक्त देखना, उनके मुंह में तो कुछ दाने जा रहे हैं, मुंह में भी नहीं, ऐसा एहसास दिलाया है कि मुंह के अंदर जा रहा है। जहर बेचता है जिसे तुम्हें प्रेम करता है, और यीशु मसीह जिसने तुम्हें प्रेम किया, उसने अपना छाती का लहू पूरा का पूरा बहा दिया, और उसने कहा जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा। इन लोगों का अपना मॉडल मत बनाओ। क्रिकेटर शुभमन गिल 6 महीने पहले तक जिसका कोई पता नहीं था, जिसका कोई एड्रेस नहीं था, आते ही 2 सेंचुरी मार दिया, 2 डबल सेंचुरी मार दिया। आज मोबाइल के अंदर, बच्चों के मोबाइल के अंदर, हो मैं जीत गया। क्या जीता? वो दीवार तोड़ के, कौन है अपना बनाए हुआ मकान का दीवार तोड़ के गाड़ियों के अंदर डाल के ये आया करते। जो कितना बेवकूफ समझते तुम लोगों को। मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ना खाता हूं ना वो चीज खेलता हूं। आज तुम्हारे गांव के तिराहे पर बैठकर 4 जने 3 पत्ती खेले, पुलिस आके उठा के ले जाएगा, लेकिन तेरे कमरे के अंदर, तेरे घर के अंदर तेरा बच्चा मोबाइल के अंदर वही 3 पत्ती को अपना घर का बर्बादी करने के लिए खेल रहा है। लेकिन उसे ना तो माँ बाप पकड़ सकते हैं, ना उसे पुलिस पकड़ सकते हैं, ना कानून रोक सकता है, क्योंकि कानून ने खुद इस तमाशा को पूरे भारतवर्ष के अंदर बेलगाम छोड़ दिया है। खेलो बेटा, और मोबाइल में खेलो। क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? रमी खेल रहे हैं। अरे रमी का स्पेलिंग भी आता है? हाँ, वो पता नहीं एक्सयूवी, बोलेरो, नियो, पता नहीं कौन सा गाड़ी है, वो तोड़ के लाके उसके ऊपर बैठा हुआ शुभमन गिल, और क्या कह रहा है? ड्रीम 11 पे खेलो, अपना जिंदगी बदलो। मतलब आज मकान पे है, कल और 2-3 फुट का रस्सी में अपना जीवन खत्म करना। जयपुर के पास के गांव में 14 लाख का कर्जा चढ़ के एक जवान ने आत्महत्या कर लिया, मात्र रमी खेल के। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कम से कम आज एयरफोर्स तो है उस नाम पे, है।
कंधे पे रखा हुआ बोझ को समझो। जवान, हकीकत में कहूँ ना, ये पिक्चरों के अंदर एक सलमान खान, वो पता नहीं चलती ट्रेन का छत्ते तोड़कर पता नहीं 20-20, 50-50 आदमियों से हाँ फू लड़ रहे हैं। ये खट्टा खट्टा आदमी, ये जो खेत में काम कर रहा है, ये खेत में काम करने वाला हट्टा कट्टा जो मेरे से मोटा नहीं, जो काम करके शरीर को मजबूत किया हुआ दुबला पतला आदमी जाए और एक छापड़ खींच के मारे ना, 4 दिन तक होश में नहीं है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, असल में खोखला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? दिखावे की बातों को छोड़ो। हकीकत यह है, तेरे गर्दन के ऊपर जुआ पड़ा है। कौन सा? जो तेरे खेत के अंदर तेरा बैल उठाता है, वही जुआ। 2 बैलों के ऊपर या 2 भैंसों के ऊपर तो अपने उस जुए को रखता है और उस हल से जोतता है, तब जाके अनाज पैदा होता है। लेकिन वो अनाज, जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, पिछले दिनों मेरे घर पे एक बंदा सवाई माधोपुर से आया, 2 बच्चे आए थे। एक बच्ची बहुत स्मार्ट बच्ची, मोटरसाइकिल चलाती है। पहली बार जिस दिन मोटरसाइकिल चलाया, उस गांव का जादू टोना करने वाली ने उसको अजब से देखा, वापस घर पहुंचा, बीमार हो गई। हंसी में नहीं बोले, लेकिन वो बच्ची और उसका भाई मेरे घर पे आया और आके मेरे से बोलता है, अंकल पता नहीं 4 दिन पहले राई का खेती करके 5 लाख रुपए मेरे घर में आया था। एक दिन वो पैसा मेरे घर में रहा, अगले ही दिन वो पैसा पूरा निकल गया। मैंने पूछा कहाँ निकल गया? 5 लाख रुपए कर्जदारों को दिया, कर्जदारों को दिया। ये एक जुआ है, समझो समझो। देखो, कभी भी जुआ रखा हुआ है, यूं देख सकता है क्या? है? देख सकता है क्या? हमेशा वो दबा हुआ। वचन क्या कहता है? यशाया अपने पुस्तक में क्या कहता है? और उसका जुआ नहीं, शुरू से पढ़ो, 10 का 27। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उस समय कौन सा समय? उस समय कौन सा समय? पानी लेगा। उस समय कौन सा समय? उस समय कौन सा समय? उस वचन शुरू होता है उस समय करके। कौन सा समय है? कौन सा समय? अरे बोलो सिर्फ, अच्छे अच्छे लोग बैठे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे, जवाब दो बाबू, बोलना कौन सा समय? कौन सा समय? जिस समय तू शैतान यदि किसी चीज से डरता है तो वो और कोई नहीं, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को शैतान कामता है, यीशु के नाम से शैतान कामता है। और बाइबल पढ़ते हो और बाइबल स्टडी अगर आपके कलीसिया में लेते हैं तो बाइबल लिखा है। 2 कोरिन्थियों 5:17 पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? यदि कोई ये मसीह कौन है? मसीह कौन है? मसीह कौन है? यीशु मसीह। सीधी सी बात। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नया जीवन। और क्या लिखा है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब
सब बातें नहीं होगी। तो आएगा तो अपन को मिलेगा, मना नहीं है। अगले हफ्ते 4 पंखा, टेबल पंखा कौन कौन देता है? मैं देखता हूँ 5 रोटी उस लड़के ने दी, आज मैंने 4, चलो 5 पंखा मांगता हूँ। टेबल का पंखा 5, 2 पीछे, 2 इधर, 2 इस तरह में, 5, एक चाहिए, 2 इधर से। कौन कौन देता है? एक मैं दूंगा, एक तो आप। झूठ नहीं बोलना, अगले हफ्ते पंखा चाहिए मेरे को, वरना मैं घर आ जाऊँ। 3 और 1 4 हो गया, एक और चाहिए। पैसे ले लेना, आज ही देके जाना, नहीं तो पंखा लेके आना, बढ़िया पंखा, लोकल वोकल नहीं लेके आना, ओरिजिनल पंखा, ओरिजिनल पंखा। अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर के लोग धूप में तपरे पानी देना। तो देखो नया हो गया, नया हो गया, नया हो गया, नया हो गया, हृदय नया हो गया। शायद हो सकता है दवाई का पैसा रखा हुआ, उस दवाई का पैसा या जरूरत के लिए रखा हुआ कोई पैसा होगा, या हो सकता है सालों बाद साड़ी खरीदने के लिए रखा हुआ साड़ी का पैसा होगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जब हृदय में पैदा हुआ, नया हो गया। पहला देखा, साड़ी फिर आएगा, साड़ियां आती ही रहेगी, लेकिन परमेश्वर को भवन को पहले देना। अगर ये प्रकाशन तेरे अंदर आ जाए ना, अपने से पहले अपने परमेश्वर, तो देखना तेरे घर में तो बिना मांगे आएगा, बिना मांगे आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये माइक जिसको मैं लेके घूमता हूँ, ये स्पीकर बहुत भारी, बादशाह साहब आज उठा के बोला, वो पास्टर जी ये तो बड़ा भारी है, 10 घंटा बिना लाइट का चलेगा, LG का है, अटो, इसलिए बोला कंपनी चीज, ऐसे वैसे चीजें नहीं है। मैंने कहा प्रभु मुझे गांव में लेके जाते हो और 100-200 लोग बैठ जाते हैं, आप तो बड़े चुप्पी लोग हैं। ये गांव के लोग जो नए होते हैं, खास करके बांसवाड़ा, और उनके पास के आस, वो पूरा आदिवासी इलाका, यहाँ आगे चुप होंगे वहाँ बोलना शुरू करेंगे, वहाँ चुप होंगे यहाँ बोलना शुरू करेंगे, गला फट जाता है। तो मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु ऐसा तो नहीं है, मैं तेरा दास होने का गुनाह हो गया क्या? जाता हूँ अच्छी तरह प्रचार करता हूँ, वापस आता है आवाज नहीं है, सिर्फ हवा बाहर आता है। मैंने कहा ये काम मेरे को तेरा नहीं करना है, मुझे ऐसा एक स्पीकर दे, ये नहीं जानता। मैंने कहा मुझे एक ऐसा स्पीकर दे जहाँ लाइट भी नहीं हो 10 घंटे तो काम करने चलना चाहिए। तो एक मीटिंग से एक मीटिंग में भगाते हैं। बांसवाड़ा का एक नेट से मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था एक मीटिंग के अंदर, मेरी इच्छा है, जो गला बंद हो गया था वहाँ पर हार भार के बोल रहा हूँ, तो मैंने मुंह से निकला, परमेश्वर पता नहीं मेरे को कब ऐसा देगा जो बड़ी अच्छा बढ़िया कंपनी का हो और जिसके अंदर बैटरी खुद हो और मैं 10 घंटे लगातार प्रचार कर सकूँ। मैंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन 4-5 दिन के बाद वहाँ से आने के साथ साथ ये दे दिया, ये दे दिया 15,000। अब मेरे को भार क्या है, जहाँ भी चलता हूँ कोई ना कोई परमेश्वर के दास आता है या सेवक आता है, उसको उठा लेते हैं। मैं तो घर से लेके यहाँ तक आना, यहाँ से लेके घर तक जाना, लेकिन बोलना बड़ा आसान हो गया, मेरा चिल्लाना बंद हो गया। आप जो भी मांगो ना, आप जो भी मांगने की जरूरत है उसको देना शुरू तो करो। ये अपने बटुए के अंदर फटा हुआ नहीं रखना, अपने बटुए के अंदर से परमेश्वर के लिए निकालना, रोक के निकालना छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है खुशी से देने वाले से वो प्रेम करता है, और जो रो रो के देता है ना, उसके पास जो है उसे भी लेकर जिसके पास खूब है उसे दे देता है। मुझे अच्छा लगा आज बस में, मुझे अच्छा लगा
मैं सिर्फ ऐसे फाटक के पास बैठा हूँ, आगे को देख कर है, तो पीछे से आवाज आया, 6 जनों के टिकट का मेरा पैसे ये लो। इनके साथ में एक बंदा था, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई मतलब नहीं, पवित्र आत्मा जो बोले वो मुझे बोले। शायद वो भाई कंडक्टर के साथ सांठ-गांठ कर रहा है, अपने टिकट में कुछ कमी हो जाए, लेकिन पीछे से 500 का नोट आया, ये 6 जनों के लिए। तुम्हें देख कर बोलना चाहिए कोई भी, ये मसीह है, ये मसीह है, ये मसीह है, क्योंकि इसको पता है 500 का नोट से मैं अपना किराया दूंगा तो मुझे वापस आते वक्त 5000 मेरे जेब में भरने के लिए मेरा बाप विश्वास योग्य है। तो मैं अंधा था तो मेरे मोतियाबिंद की बीमारी से मैं 10 फुट का दूर के आदमी को नहीं देख सकता। मेरी मदद करने के लिए इस दुनिया का कोई भी राजा नहीं आया, प्रजा नहीं आया, कोई गंगू तेली नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेकर ये परमेश्वर का दास आया और आज ये देखता है। तो आज इसको पता है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग से मांगो मेरे जेब में आएगा। नहीं पता है गर्व के साथ जीते या डर के साथ जीते? गर्व के साथ। मसीह होना मतलब गर्व के साथ जीना। पराठा बनने की जरूरत नहीं है, तेल लगा के हम लोग दोनों तरफ से तेल लगा के चमका दिया, सोने जैसे दिख रहा है, पराठा है। अरे तेरा सारा कुछ तो तेल ने जला दिया और उकड़ गया। रोटी बन के रहो, बढ़िया फूला हुआ रोटी, 4 रोटी ज्यादा खा पाएंगे, पराठा खाएंगे हो सकता पेट खराब हो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? तेरे गर्दन से वो जुआ यीशु मसीह से, जिस दिन यीशु मसीह ने आया, जिस दिन यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह ने उस जुए को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने उस जुए को तोड़ दिया। शैतान तेरे अंदर वास नहीं कर सकता, शैतान की बीमारी तेरे अंदर वास नहीं कर सकती, कोई दर्द की आत्मा तेरे अंदर वास नहीं कर सकती, कोई लड़ाई की आत्मा तेरे घर के अंदर नहीं रह सकता, कोई भी गलत आदत तेरे घर के अंदर नहीं रह सकता, दारू पीने की लत तेरे शरीर में नहीं हो सकता, व्यभिचार की आत्मा तेरे घर के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि तू मसीह में एक नई सृष्टि है। पुरानी बात था, हाँ अरे मैंने देखा था, अरे यार तुझे मैंने देखा अलवर में वहां पे तू उस दारू की दुकान के अंदर बैठ के पी रहा। अरे वो समय था रे, वो समय था। अब मैं मसीह में, अब मैं दुआ करता हूँ दारू की दुकान बंद होने की। हालेलुया। मसीह का जीवन ये होना चाहिए। अरे ये तो चोर था रे, ये आजकल अच्छे कपड़े पहन के ये क्या घूम रहे हैं? तू तो वो टमाटर केले सब्जी मंडी से चोरी किया करता आजकल। अरे करता था रे, करता था, लेकिन आज मैं मसीह में हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। अब मैं चोरी नहीं करता, अब मैं केले बेचता हूँ, अब मैं सब्जी बेचता हूँ। समझ में आ रहा है? मसीह में है तो ये बदलाव है क्या देखना, ये बदलाव जरूर तेरे जीवन के अंदर दिखे। कई लोगों को पता है वो लोग चुप रहे, कई लोगों को पता है वो लोग चुप रहे ना, जिनको नहीं पता है वो बोल। क्या मैं लंगड़ा हूँ? क्या मैं लंगड़ा हूँ? मैं आपके सामने चल रहा हूँ, बोलो ना मैं लंगड़ा हूँ क्या? नहीं है, मैं लंगड़ा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। बेटा जी इधर वो बैग निकाल, छोटी वाली बैग। मैं लंगड़ा हूँ। आंसू जी थोड़ा सा मदद कर, वो नहीं। इस पाँव को देखो, सूजन कितना चढ़ा हुआ देख रहे, ये पाँव देख रहे, आपको दिखा? देख लिया सबने? इस पाँव के अंदर, आपके पाँव में इधर जो नस है वो नहीं है,
और भारत सरकार का दिया हुआ ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, विकलांग मैं ही हूँ, फोटो में मैं ही हूँ या कोई और है? आप ही हो? मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अस्थि क्या लिखा है? पढ़ना, आप पढ़ो। अस्थि, हाँ नहीं, विकलांग है ना, विकलांग, विकलांग। लेकिन मैंने अपने बाप से कहा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पाँव चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं विकलांग बन के नहीं, मैं विकलांग बन के नहीं। यदि मृत्यु को तुझे 3 दिन तक कब्र में नहीं रख पाया तो मैं 3 महीने में मेरे बिस्तर में नहीं होना चाहिए, मेरे पाँव से मैं चलना फिरना चाहिए। चल रहा हूँ, बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, दौड़ता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है उसने मेरी पाँव को हिरणी के पाँव के समान बना दिया, इसलिए ये दीवार मैं लांघ के जाऊंगा। ये देखो, ये माँ, ये बच्चा अभी सो रहा है, रविंदर जी का बच्चा सो रहा अभी आराम से, क्यों मालूम? वो थोड़ी देर पहले जबरदस्त रो जाए, माँ ने तब उसको दूध दिया, वो चुपचाप बैठा जब माँ ने दूध नहीं दिया, जब उसने रोया तब उसकी माँ ने दूध दिया। समझ रहे हो? कोई भी परमेश्वरीय आशीष नहीं मिलेगा। कलीसिया में आकर परमेश्वर ये मांगो, कैसे? जैसे बाइबल का वचन से सिखाते हैं उसके अनुसार मांगो। परमेश्वर का वचन कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये आशीर्वाद आपके लिए सुन, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये किसी और परमेश्वर के दास के लिए नहीं है। मुर्दे तुम्हारे हाथ से जिंदे होंगे। विश्वास के साथ किसी के मुर्दे के ऊपर कोई कहता है अरे यार वो पड़ोस की आंटी मर गई, क्या बात कर रही? चल 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 तू चल, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ आंटी वापस से जिंदा हो। तुम्हारा क्या लगा बेटा? तुझे क्या लगा? पवित्र आत्मा में एक बोझ आया, आंटी के लिए जाके प्रार्थना करें। तूने यीशु के नाम से प्रार्थना किया, जिंदा करे नहीं करे उसकी मर्जी, जिंदा करे नहीं करे उसकी मर्जी, लेकिन मैंने तो अपना काम किया, और यदि जिंदा हो गया पूरा गांव मसीह में आएगा। मसीह के लिए जीना है, अपने वीर बच्चों के लिए मत जियो। मसीह के लिए जीना है, अपने परिवार के लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। और मसीह क्यों मैं जयपुर से इतना दूर बस वगैरह चढ़ के, लोग फ्लाइट में आने को कहते हैं, लोग कहते हैं मेरा फ्लाइट का टिकट डाल देना, और ऐसे ही जगह जाते हैं जहाँ पे फ्लाइट जाती है, बाकी जगह नहीं जाते हुए। लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा है, इनसे जब परमेश्वर के दास ने कहा अपनी गवाही नहीं है, मेरी गवाही क्या है? मेरी गवाही क्या है? योना की गवाही है, बिल्कुल योना की गवाही। योना का पुस्तक कितना को पता है? योना के बारे में कितनों को पता है? योना के बारे में जरूर सीखना। योना, परमेश्वर ने योना को कहा तू निनवे को जा, जहाँ पापी पापी भरे हुए हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनको उड़ा दूं, लेकिन मेरी दया मेरे सामने आती है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तू निनवे में जाके मेरे नाम का दया का वो मन फिराव का प्रचार कर। और यहाँ पे मेरे जैसा था योना भी, योना कहेंगे आप निनवे जाएंगे, जाने का किराए का पैसा भी कोई वापस नहीं देगा। ये आजकल के पास है। एक जगह मैं गया था, नया साल 2021 नया साल, उनकी कलीसिया में सेवा की, क्या देखे भेजा? चिल्लर वो नहीं, मेरे हाथ में चिल्लर आज भी मालूम है 740 रुपए की चिल्लर देके मुझे भेजा। लेकिन मैं दुआ करता हूँ पास्टरों के लिए, प्रभु वास्तव में उनकी हालात वास्तव में उनके हालात बदल। और उसी कलीसिया में भविष्यवाणी करके आया था,
तुम्हारी कलीसिया खुद की कलीसिया होगा। उसके बाद बुलाया तो नया भवन नहीं बुलाया मुझे। बस का किराया नहीं मिलेगा ये सोच के निनवे जाने के लिए योना तैयार नहीं है। क्यों? तर्शीश को जाऊं मैं तो यार, मुझे कोई दिल्ली भेज दे। दिल्ली की 4 कलीसियाओं की मीटिंग हो जाए ना, वापस आते आते 1 लाख सवा लाख मैं दिल्ली। योना कहता है मैं निनवे। अरे भाई साहब आपको पता नहीं है, ₹1.25 पेट्रोल का नहीं देंगे वो, वहां क्यों जाऊं? और यहाँ तर्शीश, अरे यार आते वक्त मक्का मिलेगा, गेहूं मिलेगा, बाजरा मिलेगा। भाई साहब माँ 2008 में रिटायर हुई। 2007 अक्टूबर 27 को मेरी मम्मी नेट से कंपनी से राजस्थान जोधपुर के अंदर काम करती थी, वहाँ से रिटायरमेंट हुई। मेरी मम्मी का एक ही आग्रह था, बेटा मुझे ले जाके केरल में अपने गांव में घर बना के मुझे वहाँ बसाओ, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। और परमेश्वर का बुलाहट, मेरा मकान बना, जमीन खरीद के दिया, मकान बना के दिया, अम्मा को बसाया, सबको बसाया। उतने समय में परमेश्वर ने जो निनवे में नहीं जाने के कारण तर्शीश को निकला हुआ योना के साथ क्या हुआ, वो सब मेरे साथ हुआ, वो सब मेरे साथ हुआ। कंगाल हो गया। 2018 तक, 2008 में निकले थे, 10 साल के अंदर परमेश्वर ने मुझे शेव करके रख दिया। शेव समझते हो? हजामत करके रख दिया। 2018 दिसंबर 31 तारीख को मैंने अपने परिवार में अपनी पत्नी, माँ, बच्चों को मैंने कहा यदि किसी को मेरे साथ चलना है राजस्थान की तरफ तो वो मेरे साथ आ सकते। लेकिन अब मैं इस केरल में नहीं रह रहा। मैं आप लोगों की इच्छा पूरा करते करते कंगाल हो गया। अब मैं नहीं करूँगा। मैं, मेरा परमेश्वर ने जहाँ बुलाया वहाँ जाने को तैयार है। किसी को चलना है, मेरी बीवी ने ना कर दिया, मेरे 3 बच्चों ने ना कर दिया, तीसरा छोटा है, दिल आज भी मेरे साथ है, लेकिन मेरे बच्चे कोई बर्बाद नहीं हुए। सब, मेरी बेटी IIPR के अंदर अभी नौकरी मिला है, मैं अभी पिछले हफ्ते जाके आया हूँ मेरे गाँव। मेरा कहने का मतलब, उन सब ने मना किया, तब भी मैं 2018 दिसंबर 31 तारीख को राजस्थान का ट्रेन पकड़ा। 2018 साल की बात कर रहा हूँ। 2018 आज से 10 साल पहले की बात है। कितने साल हो गए? 6 साल 5 साल 5 साल में मेरे पास अपना खुद का घर है, गाड़ी है, 4 व्हीलर, बाइक है, टीवी है, फ्रिज है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। एक घर के लिए जो भी चाहिए सब कुछ मेरे परमेश्वर ने इन 5 सालों के अंदर जो मुझसे खो गया था वो सब का सब परमेश्वर ने दे दिया। और उससे बढ़कर वो परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त मेरे नाम को ऊंचा किया। पक्का ये कलीसिया बन के रही। ये कलीसिया हर तरीके से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से ये कलीसिया मजबूत होगा। जैसे मैंने कहा था वैसे कह रहा हूँ, बाकी बचेगा। 1 करोड़ से बाकी बचेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे दिलों को बदलने जा रहा है। आ गया जिंदगी के अंदर, मतलब सब कुछ आ गया। आमीन। सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। रोने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का विश्वास हमारे अंदर आता है, बड़ा खतरनाक आता है। क्या हुआ? 12 साल से उस औरत की क्या बदली हुई? वो सोच के देखो सिस्टर, ये बात को ये बहनें समझ सकती हैं। 12 साल देखो, एक चीज समझ में आती है, ये बात तो भाई पंखा देना अभी समझ सकते, देना ही देना, ऊपर के तारे गिन रहे हो यार। अभी तो एक पंखा है मात्र, कितना हद से हद 1800 या 2000, चलो आगे से पकड़ लो, 2500 से ऊपर तो है ही नहीं। बढ़िया कंपनी लेके आओगे तो भी 2500। तुम्हें तो अभी 2.5 करोड़ देना बाकी है। तुम्हें तो 2.5 करोड़ देना है।
जो सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं जक्कई, परमेश्वर मेरे को कहता है ये जक्कई है, परमेश्वर मेरे को कहता है ये जक्कई है। जिस दिन वो उसने एक ही चीज चाहा मेरे भाई, इधर ध्यान से इधर देखो, उसने एक ही चीज चाहा, यीशु मसीह कैसा है, यीशु यीशु चारों तरफ से सुन रहे यीशु यीशु, और ये बेचारे का हालत क्या था, हट खड़ा हो, इतना ही है साइज में, चुंगी लेने वाला है, चुंगी लेने की भी अधिकारी है, चुंगी लेता है वहां से, लेकिन हाइट इतना ही है। अब यीशु जावे तो सबके पिछवाड़े दिखता है इसको, यीशु नहीं, लेकिन आज इसको मालूम पड़ा यीशु यहाँ से निकलेंगे। तो ये क्या किया, सोच के देखो, सिर्फ एक ही चीज चाहता था, यीशु को एक बार देख, कोई आराधना नहीं करना, कोई स्तुति नहीं करना, कोई जीवन नहीं देना, कुछ नहीं था उसके मन में, सिर्फ यीशु कैसा उसको देखना। उसने क्या किया, हम यीशु जब आएंगे लोग तो भर जाएंगे, फिर क्या दिखवाएंगे, वही पिछवाड़ा देखेंगे, इसलिए आपकी बार इसमें लगे खूब हो गया पिछवाड़ा देख, खूब हो गया पिछवाड़ा देख देख के, आज देखना है तो यीशु को देखना, चढ़ गया पेड़, गुल्लर, सोच के देखो ऐसे चीज है, इतनी मोटी मोटी गुल्लर के पेड़ को कैसे चढ़ाओ। मैं कभी कभी बैठे सोचता हूँ, मेरे को आज बोलो ये पेड़ पे चढ़ जाओ, 1000 पिछवाड़े पे मारेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन एक कदम ऊपर नहीं जाएंगे, सही है ना, शरीर ऐसा हो चुका है, क्या पेड़ पे चढ़ेंगे, मार ले भाई, और पीछे नहीं हो। लेकिन उसने इतना हिम्मत किया, बेचारा उसके ऊपर चढ़ गया और वहाँ बैठ गया। यीशु आने पता नहीं कितना घंटा बैठा होगा उसने, जो बाकी तो लोग देख लेते, ये किसी लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, जक्कई को पता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, और ठीक ये जक्कई जहाँ बैठा वहाँ आया और कहे जक्कई आज मेरे को तेरे घर में रहे। यीशु ने जक्कई ने क्या कहा, यीशु को देखना है, लेकिन यीशु ने उसे देखा, नीचे बुलाया और यीशु कहता है आज मुझे तेरे घर में रहना। जब यीशु घर में गया तो जक्कई ने क्या कहा, प्रभु यदि मैंने किसी का लौटा है इसको 4 गुना लौटा और मेरी संपत्ति में से आधा बेच के कंगालों को देता और नाम क्या है आपका? हाँ मामराज, आज से जक्कई है, लिखते ले लो। ये भाई 2.5 करोड़ लाएगा, कहीं से लाया मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला है तो इसके हाथों से 2.5 करोड़ आएगा। हाँ ये बेचारी 12 वर्ष, मैं क्या कह रहा था, आपने को नहीं पता ये ब्लीडिंग की तकलीफ क्या है, लघु बहने की तकलीफ क्या है, लेकिन औरतों को ये बड़ी, महीने में 5 दिन आता है, लेकिन 5 दिन लेडीज पागल हो जाती है। ध्यान रखो कपड़े पे कहीं लगा। तो यहाँ पर इस औरत ने अपनी, वहाँ पे ये लिखा है उसकी समाचार 5वां अध्याय का 25 से लेकर 35 तक के वचन है, 34 तक इसके अंदर लिखा हुआ, आप बाद में घर जाकर पढ़ो। यहाँ पे लिखा है ये औरत बहुत तंगी होगी, तंग होके कई वैद्यों के पास, कई डॉक्टरों के पास ये इलाज के लिए गई, और वहाँ पे क्या लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 5 का 25, जल्दी जल्दी। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। क्या लिखा है, क्या लिखा है? उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बीमारी से दुख उठाया लिखा है क्या वहाँ पे? बीमारी से दुख उठाया लिखा है क्या वहाँ पे? किसी का बाइबल में पढ़ लो, यही लिखा होगा, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, मतलब डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया। ये स्कैन करो, ये स्कैन करो, तो ये एमआरआई करो, ये एमआरआई करो, तो फलाना ढींगना करो, फलाना ढींगना, एमआरआई सीटी स्कैन सब कर दिया, तो ये बायोप्सी करो। अरे तेरी क्या बीमारी, ऐसी बीमारी को तो मैं लात मारता हूँ यीशु के नाम से। और नीचे क्या लिखा है? और अपना सब माल, एक तो सिंपल रहो, परमेश्वर वो आशीष भी तुम्हें देगा, वो एक तो सुन रहा है। अपना सब माल व्यय करने पर
धन व्यय मतलब खर्च कर दिया। इनके पीछे, बीमारी के पीछे नहीं, डॉक्टरों के पीछे। डॉक्टरों ने लूट लिया। अब क्या हुआ? मेरे जैसे कंगाल हो गए, कुछ नहीं हाथ में। तब क्या लिखा है? ये कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, यीशु के बारे में यीशु की चर्चा सुनी। क्या सुना? यीशु के बारे में सुना उसने। विश्वास करो तो इस औरत की जैसे विश्वास करो। ये विश्वास बड़ा प्रकाशन का विश्वास है। इधर 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 कोई बात नहीं, बड़ी माल पत्ते की बात बता रहा हूँ। विश्वास करो तो ऐसी विश्वास करना। पौलुस के रुमाल से ताकत हुआ, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन इस औरत को किसने बताया? यीशु मसीह के उस जरा बेटा तुम्हारा ये चुनी यीशु मसीह के उस वस्त्र के पूरा निकाल दिया, पूरा उतारने की नहीं बोलूंगा। यीशु मसीह के वस्त्र के इस चीज को मैं छू लूं, क्या इस वस्त्र को नहीं, उसके कपड़े को नहीं, उसके वस्त्र के यूं कर लूं तो मैं चंगे हो जाऊंगा। इसको कौन बोल के दिया? इसको कौन बोल के दिया? अरे आप पता तो कहते यीशु मसीह मिलते, यीशु मसीह से बोलता, यीशु मसीह से बोलती, मैं तेरी आराधना करती, इतने साल हो गई, मैंने ये क्यों नहीं किया, मेरी गाड़ी क्यों नहीं आई, मेरे बंगला क्यों नहीं आई, यीशु तुमने सुना क्यों? यीशु मसीह के पीछे लगी जाते। लेकिन ये यीशु मसीह को छूने की बात नहीं था। इसको पता है अभिषेक तेरे वस्त्र से भी बढ़ता है। अभिषेक क्या है? अभिषेक तेरे वस्त्र से बहता है। आज से चलो तो ऐसे चलना, यीशु मसीह के अभिषेक को लेके। आज मेरा विषय वही है, यीशु मसीह का अभिषेक तेरे जीवन में है। तुझे कोई दबा नहीं सकता, तेरे ऊपर कोई जुआ राज नहीं कर सकता, तेरे कंधों को कोई दबा नहीं सकता। यीशु मसीह के अभिषेक हर एक योग को मतलब जुए को तोड़ता है। 27 का आखिर में क्या लिखा है? 10 के 27 का आखिर जल्द 12:30 हो गए। कैसे? अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अब कलीसिया में आते जाते रहना है, वचन में आते जाते रहना है, या अभिषेक में बने रहने के लिए वचन पढ़ूंगा और कलीसिया में बराबर आऊंगा। ये कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? प्रभु आपकी आवश्यकता पूरी करें। लेकिन वचन में बने रहो, कलीसिया में आते रहो, संगति करते रहो, तो मसीह का अभिषेक तेरे जीवन से कभी कम नहीं होगा। जब तक मसीह का अभिषेक अनाइटिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनाइटिंग, तेरे ऊपर है, तब तक तेरे ऊपर कोई जुआ प्रभाव नहीं होगा, कोई शैतानी ताकत तेरे ऊपर प्रभाव ही नहीं होगा। वचन को 1997 को क्या कहते हैं? 97 में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। उससे पहले राखी, होली, वो टिंगा टुंगी सब करता था। कुछ भी है हाथ में भैया? एक ही पति, अब मेरा एक ही पति है जो बादलों में आएगा, जिससे मेरी शादी होगी, और मेरा एक ही जीने का मकसद है, मेरे दूल्हे को मैं प्रसन्न करूं, मेरे दूल्हे को वैसे कि वैसे मैं पाक मिलूं जैसे वो चाहता है। मैं किसी भी प्रकार का दागी होकर नहीं रहना चाहता, कलंकित होकर नहीं रहना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने दूल्हे को पूरा का पूरा भाऊं, और मेरा दूल्हा मुझे देखकर गले लगाने को तत्पर हो जाए, और उसकी उस चुम्बन को मैं अपने माथे पर पाऊं। यही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब हर बंधन से मैं दूर हूं, अब दुनिया के हर बंधन से मैं दूर हूं, अब हर धागे से दूर हूं, मैं हर पटाखे से दूर हूं। मेरा पटाखा हालेलुया यीशु मसीह जो आसमान पे ऐसा बम छोड़ता है, उसके बराबर तो कोई छोड़ ही नहीं सकता।
ऐसे चिंगा वो क्या कहते हैं तारा तुली जलाता है रात को और दिन में कि हर एक की आंख में लग जाता है और डर जाता है। वो इतनी जबरदस्त बिजली कड़काता है वो, उसके सामने क्या फुलझड़ी जलाओगे। अब घी के क्या दिए जिसने सूरज ही अपना इतना बड़ा उजियाला किया, उसके लिए क्या दिया। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक में भरे रहे होंगे परमेश्वर तुम्हारी भैया अभिषेक पानी पियाऊं मैं। ऐसा हालेलुया। जल्दी जवाब दो। ये बहन ने बोला पानी पानी क्या है। मैं कहता हूँ ये बोतल को क्या है। मैं हूँ। ये बोतल क्या है। मैं हूँ। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ वो क्या है। मेरे यीशु मसीह का अभिषेक है। जैसे जैसे मैं पाप के अंदर बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ये होता रहेगा। हालेलुया। मैं तो वैसे की वैसे हूँ, लेकिन मेरे अंदर से जो यीशु मसीह का अभिषेक जिसको मैंने महीनों महीनों चर्च जाके इकट्ठा किया है, वो वहीं पे देखने से हालेलुया गलत वीडियो देखने से हालेलुया वो गलत गंदी वीडियो देखने से हालेलुया फिल्में देखने से गंदी संगतियों में जाने से हालेलुया क्या हो रहा है। मेरा अभिषेक क्या हो रहा है। मेरा अभिषेक क्या हो रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कितने लोगों को समझ में आया। इसको बनाए रखना है तो क्या करना है। हर रिसने वाली बातों को पवित्र आत्मा के साथ बंद कर दे। हर रिसने वाली देखो जिसको समझ में आया ना क्या आनंद से सुन रहा है, क्या हंसी के साथ सुन रहा है। इसका बेटे इस बेटे को सम्मान प्रभु। आज कौन बोला था यहाँ पे। आपने बोला ना भाई दवाई आपने दिया था। पवित्र आत्मा से उसने मांगा और इसका मतलब कल भी जाके इधर छेद मत करना है। तो वो तो करेगा, वो तो फिर बंद करेगा, फिर छेद करना। ये जो छेद करवाने वाला है ना वो तुमको ही पवित्र आत्मा के हाथ से ऐसे उठा लेगा कि फिर क्या हो जाएगा। पवित्र आत्मा के हाथ से उठ गया तो क्या बेवकूफियों में ये करके दिखा रहा हूं आपको। क्या हो जाएगा। खाली हो जाएगा। कौन बोला खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। किसमें खाली नहीं होना है। अभिषेक में। बैंक में खाली चलेगा। मेरे साथ बोलना बैंक में खाली चलेगा। आटा कम है चलेगा। कपड़े कम है चलेगा। सोना कम है चलेगा। चांदी कम है चलेगा। गाड़ियों की गिनती कम है चलेगा। मकान छोटा है चलेगा। किराए के मकान पे हूँ चलेगा। लेकिन मसीह का अभिषेक कम हो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। कितने लोग कहते हैं प्रभु आज मुझे तूने आशीषित किया। कितने कहते हैं वो देखो क्या हंसी है। यस ब्रदर आपका नाम है वास्तव में तू अवतार हो। रियली हालेलुया हालेलुया। खुश हो खुश हो। जैसे आया था वैसे खुश है या उससे ज्यादा खुश है। बहुत खुश है क्या। पर प्रभु से बोलना चाहती प्रभु आज तूने मुझे बिल्कुल आजाद कर दिया। क्या तू बीमार है ना हो अब ना हो। इतना लंबा किसके लिए डाले। अरे हम सबका दूल्हा आने वाला खाली ये सब जो बोल रहा हूँ उसे अपने हृदय में भर लो। जैसे इस बोतल वो भरा हुआ नल के नीचे जाएगा, इसको खोल दो ये पूरा भर जाएगा। ऐसे आज भर के जाना। आज ये चोरी होने की जगह मत देना। ये चोरी होने की जगह मत देना। शैतान तुम्हें पंचर नहीं कर पाए। जो सुना उस वचनों से शैतान तुम्हें पंचर नहीं कर पाए। समझ में आया। समझ में आया। समझ में आया।